अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब, जो कि रूहानी साइंस मैगजीन के एडिटर है। आज हम इनसे रूहानियत पर, अमलियात पर, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत से है माशाल्लाह। आज ये सवाल आए हैं, बहुत से सवाल आए जिसमें हमें जानना है रूहानियत बीमारी कौन सी होती है और जिस्मानी बीमारियां कौन सी होती हैं। वालेकुम सलाम, बहुत खुशी की बात है कि आपने हमसे राब्ता किया और रूहानी और बीमारी और दूसरी दीगर बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, नफ्सियाती बीमारियां, एक वहमी बीमारियां, हज़ारों किस्म की बीमारियां, बाज़ जिन्नातों की पैदा करदा बीमारियां होती है और बाज़ परियों की, बाज़ जो मरी हुई रूहों की पैदा करदा बीमारियां होती है, बाज़ जादू से बनी बीमारियां होती है, बाज़ बीमारियां जो है वो इंसान को किसी चीज़ को अमल करके खिलाई भी बीमारियां होती हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें कौन सी बीमारी रूहानी है और कौन सी बीमारी जिस्मानी है। इस बात को लेकर अवाम मखमसे में गिरफ्तार है। कोई बीमार पड़ता है तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, या बहुत से लोग हमारे इलाके के जो आमिलीन होते हैं या बागी साहब, मौज़िन साहब या मौलाना साहब होते हैं या कोई पीर बाबा होते हैं, उनके पास जाते हैं। जी जी। अब समझ में ये नहीं आता कि किया क्या जाए। अवाम की कोई गलती नहीं है। जब अवाम नाज जो है कोई भी काम करती है तो उसको गाइडलाइन देने वाला भी नहीं होता और अवाम गाइडलाइन लेना भी नहीं चाहती। बाज़ लोग डॉक्टर से इतने बदजन होते हैं कि वो हर बीमारी का इलाज दम दुआ कराने के चक्कर में रहते हैं। माशाल्लाह दम दुआ से होता है, लेकिन किताबों में बुजुर्गों के अक़वाल से और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात से ये बात अच्छी तरह समझ ली कि दवा और दुआ दोनों करनी चाहिए जी। दवा और दुआ दोनों करनी चाहिए। इसीलिए बुजुर्गों ने दवा और दुआ के लिए कहा है। समझ में आई आपकी बात? आप माशरा कैसे पहचानेगा कि रूहानी बीमारी कौन सी है और जिस्मानी बीमारी कौन सी है? रूहानी बीमारी और जिस्मानी बीमारी का फर्क करना ये हर एक के बस की बात नहीं। वो जो मौलिज है, जो इलाज करने वाला है, वो इल्म कश्फ जानता हो और वो डॉक्टर भी हो या जबरदस्त हाजिक हकीम हो, वो ये पहचान लेगा कि ये हाँ, तो ये जो है जामे उलूम का माहिर बहुत कम होता है। आप अवामुन्नास तो एक उलमा क्या करते, शमा शविस्तर रजा की इजाज़त लेते, कोई वजीफा वगैरह पढ़ते, कुछ लोग तावीज़ लिख के देते, कुछ जेरोक्स वगैरह बांट देते हैं, तो वो अपने आप को बहुत बड़े अल्लामा के साथ साथ बहुत बड़े आमिल भी तस्वुर करने लगते हैं, जो कि अवाम के साथ धोखा है। उनको अमलियात की लाइन जानकर इलाज मुआवजा करना चाहिए ताकि उन पर भी किसी चीज़ की रजतरी बने। तो यही सवाल आया है यहाँ पे भी, जैसे कि मार्केट में आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि इलाज के लिए इलाज करवाते, जैसे कि जो बयान कर रहे हैं वो लोग ताबीज़ ज़्यादा दे रहे हैं, मुबल्लिग लोग हैं, मुबल्लिगा लोग हैं, नॉर्मल ताबीज़ दिया जा रहा है, ज़ेरॉक्स दिया जा रहा है और अवाम ले भी रही है, और क्योंकि अवाम परेशान भी है ले या नहीं ले करके, तो इस पर कोई तवज्जो फरमाइए। देखिए, मुआशरे में तो हर लाइन में अंधाधुन काम हो रहा है जी। कोई लाइन ऐसी नहीं है जिसमें दो नंबरी चलती नहीं। अगर अवामुन्नास को इतना शऊर होता तो वो पेट की बीमारी का इलाज करने कान के डॉक्टर के पास नहीं जाते, कान की बीमारी का इलाज करने के लिए पेट के डॉक्टर के पास नहीं जाते। अगर किसी औरत को हमल है तो हमल का इलाज करने के लिए वो गायनिक के पास जाएगी, और नाक के कान के डॉक्टर के पास जाएगी। उलमा दरस निज़ामी पढ़े हुए होते हैं, एक मस्जिद में इमामत कर रहे होते हैं, कुछ उनके रोजाना के वज़ाइफ होते हैं और कुछ उनको तावीज़ात लिखने की इजाज़त होती। प्रॉपर वो आमिल नहीं होते, उनकी लाइन नहीं है। किसी ने किसी की चीज़ की इजाज़त दिया है तो वो उससे शिफा मिलती है, लेकिन अमलियात में अगर जिन्नातों का बड़ा मामला हो
जिन्नातों की चौकी छोड़ी हो, बहुत सारे जिन्नातों के कबीले लगे हुए हो, सिफली जादू की जो खतरनाक अकसाम हो उसमें वो मुलव्विस हो, तो आमिलीन भी ऐसे केस में बेबस नजर आते हैं जो कि उनका रोज का काम है। बड़े बड़े मज़ारात औलिया पर 6-6 साल, 2-2 साल, 3-3 साल लोग इलाज के लिए वहां पर लेटे हुए हैं, हाजिरियां भर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाए कितना खतरनाक मामला होगा। आजकल इज्तिमा में औरतें जाती है, बयानात करने लगती है और उसके बाद दुआ ताइज़ भी करने लगती है, वजीफे बताने लगती है, पानी दम करके दिया जाता है। हालांकि अगर उस पर कोई बड़ा जिन्नात रहेगा तो वो आलिमा, मुबल्लिगा या मुबल्लिग की खैर नहीं होती। कितने केस बिगड़े हुए हमारे पास मौलानाओं के और छोटे मोटे आमिलों के, मुबल्लिगों के, मुबल्लिगाओं के या आलिमा आपा लोग के। इनको ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइन नहीं है कि रिफर कर देवे कि भाई हम आमिल नहीं है। बस हर एक को बाबा बनने का शौक होता है, हर एक को तावीज़ देने का शौक होता है, हर एक अपने आप को कुतुब अब्दाल सूफी जतलाने का शौक होता है। कितने पीरान निज़ाम ऐसे खिलाफत मिल गई, न उनको अमलियात आते, न तावीज़ात आते, न रूहानियत आती है, न तसव्वुफ आता है। बस वो 3-4 मुरीदीन बना लेते हैं, 25-30 मुरीदों की लाइन लगी रहती। किसी को कुछ भूत हुआ, जादू हुआ, जिन्नात हुआ तो कहते कि हमारी लाइन नहीं है। हालांकि जब तुम इतने विलायत के, कुतुब के और पीर के मनसब पर फाइज है तो तुम्हारा ये काम ही है। ये तो शुरुआत है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ये कहे कि मुझे बटन फिट करना नहीं आता है घर का, तो उस पर तो लोग हंसेंगे। जब तुम पीरे मुगा बन गए, इतनी बड़ी हस्ती अपने आप को जतला रहे, सीधा आप वली बन जा रहे हो, वली बन जा रहे हो जी जी। तो इसमें तरद्दुद क्या है तुमको छोटे काम करने में? अपने आप को वली जता रहे हो, समझ बताई कि नहीं? जी जी। अवामुन नास जो है उस चीज को समझती नहीं। जिस पर पीर को कुतुब मानती है, अब्दाल मानती है, वली मानती है, हवा में उड़ता हुआ मानती है, हवा में उड़ता हुआ मानती है, वो इनके भूत पलीत चुड़ैल तक नहीं झाड़ सकता। यहाँ पर वो भूतों से या जादू से जब वो बचा नहीं सकता तो कयामत में क्या बचाएगा? अवाम उन्नास भी है कि भाई अमलियात की लाइन जो है इन्होंने तो कोई रियाजत नहीं करनी है, पीरों ने न सज्जादों नहीं करनी, ना ये सादात नहीं करनी है। बस हम वली की औलाद है, हम वली है। हालांकि पहले वो आमिल बनेगा, फिर कामिल बनेगा, फिर अपने अमल पे वो सुलूक की मंजिल पर जाएगा। ये तो स्टार्ट के जो भी मसाइल है वो उसमें वो आगे बढ़ेगा। लोग तकरीरें करने वालों को वली करने लगते हैं, बयानात करने वाले को वली करने लगते हैं, लफाजीदार बातें करने वाले को वली करने लगते हैं। चुपचाप खामोश बैठे हैं। साहब आए हमारे पास, बोले हमारे पीर साहब की क्या कमाल है, वो 150 साल के, मतलब 150 साल में कितने लोगों को मुसलमान किए, 150 साल में कितने लोगों को उन्होंने शिफा बख्शी। बस वो इतना बोल देते हम दुआ कर रहे, हम दुआ कर रहे। दुआ तो सभी लोग करते हैं, प्रॉपर इलाज करना आना चाहिए। इलाज तो इस लाइन की छोटी है। जब हमारे उस्ताद को 17 साल तक तो ताइज़ात लिखने की इजाजत थी, 55 साल चिल्ला कशी की है उन्होंने। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। अब ये रूहानी और जिस्मानी बीमारी के लिए हमारे पास जो अच्छे उलमा है वो हमारे पास पेशेंट रिफर करते हैं। मुफ्ती साहब है बम्बई के, यहाँ पे हमारे इलाके के इमाम साहब है जो बड़े बड़े आलिम दीन है, वो अच्छे आलिम दीन है। वो समझते कि हमारी ये लाइन नहीं है, इसको रिफर कर दिया जाए, पानी नहीं दम करके दे देते, आवाम जान खाती है। तो अच्छे उलमा भी है, अच्छे मुबल्लिगीन भी है, वो रिफर कर देते हैं, हमारी लाइन नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनको बाबा बनने का या बाबागिरी का या अपने आप को कुछ जितलाने का शौक होता है। हम लोग खुद कई केस में तरद्दुद करते हैं कि इसको पानी पड़ के दे, नहीं दे, इलाज करे, नहीं करे, केस बिगड़ा हुआ है, जिन्नातों की ज्यादा फौज है, प्रॉपर इसको बड़े इलाज की जरूरत है। तो ये चीजें सबकी समझ में नहीं आती। सुन बात है कि सबको फौरन कोई ऐसे मिले, गले लगावे और चीजें अता कर दे। जी, सब चाहते हैं कि हाँ एक ही चाह, यानी कोई चिल्ला कशी नहीं करना है, कोई रियाजत नहीं करना है। ऐसा अवाम में तासुर देते हैं कि भाई हमारे तो शेख वली है और ये सब दुआ ताइज़ नहीं करते, अमलियात की लाइन लगे, रूहानियत की लाइन लगे। अरे पहले वो आमिल बनेगा, किसी चिल्ला कशी करेगा। जितने औलिया किराम है सब ने रियाजतें की, चिल्ला कशी की, तकरीरें नहीं की है, तकरीरें की ही नहीं, चिल्ला कशी रियाजत की। बस उनके पास फैज था। आप तकरीरें करके रियाजत चिल्ला कशी से भाग रहे हो, क्योंकि उसमें जंगल में जाना पड़ता है, सूखी रोटी खाना पड़ता है, तरके हैवानात करना पड़ता है,
نہ مدرسے والے یہ چاہتے، نہ خانقاہ والے یہ چاہتے، نہ سادات چاہتے. سب کو عوام الناس میں ایسی ایسی باتیں اڑا دیے کہ استقامت فوق الکرامت، اور استقامت کرے گا کب؟ پہلے کسی ریاضت سے تو استقامت آئے گی کہ ریاضت پہ اس نے استقامت حاصل کیا ہے. ایک طبقہ ایک درس نظامی پڑھ لیا تو سوچتے کہ ہم عامل بھی بن گئے، کامل بھی بن گئے. سب کی وہ ایک طریقے سے تحقیق کرنا شروع کرتا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. پہلے کسی اچھے استاد کے پاس وہ روحانیت کے اسباق پڑھے، تصوف سیکھے. تصوف کی لائن کے اسٹارٹ کے سبق روحانیت عملیات ہے. اگر ایسا ہوتا تو جتنے بزرگان نے عملیات کی کتابیں کیوں لکھی، ریاضتیں کیوں لکھی، تعویذات کیوں لکھے، تعویذات کیوں بنائے؟ سب عملیات کی کتابیں کسی نہ کسی اولیاء کرام کی لکھی ہوئی ہے. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ عوام کو فریب دینا ہے کہ ہم صوفیانہ فریب ہوتا ہے، ویسا عالمانہ فریب بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب باتیں ہیں. جب پورا آدمی کو چوس لیتے ہیں، پورے پیسے پانی اس سے لے لیتے ہیں، اچھے سے نذرانے شکرانے لے لیتے، پھر دیکھتے علاج نہیں ہو رہا ہے، خود ہی بھاگ جاتا یا کسی کے پاس بھیج دیتے چپکے سے. بات سمجھ میں کہ نہیں؟ کہ جو بھی اولاد ہے جو بزرگان دین کی یا پیری فقیری کے لوگوں کی یا عالم دین کی یا سادات کی، ان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو ریاضت کرائے، جنگل میں عالم کا کورس کرائے، ساتھ میں ریاضت، کڑی ریاضت کرائے، تو وہ کامل بن کے نکلے گا. نہیں تو یہ سلسلے میں اسی طرح جان نہیں رہے گی. پھر وہ فتنہ انگیزی سکھا دیے کہ وہ صحابی بڑے ہیں، نہیں ہیں، جو تمہارا کام ریاضت تھا، جنگل میں چلا کشی کرنا تھا. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ تو وہ کام چھوڑ کے فتنہ انگیزی سکھا دیے. یہ عالم کی ٹو لینا، وہ عالم کی ٹو لینا، یہی کام کرنا سکھا دیا انہوں نے. سمجھ بات ہے نا؟ الحمدللہ میں نے ہمارے گھر میں کچھ جادو ٹونا ہوا تھا تو ہم نے مختلف علاقوں میں چلا کشی کیا. صابر پیا کی بارگاہ میں پڑے رہے، لنگر کھایا، استادوں سے سیکھا. اس فن میں ہمارے 12 استاد ہوئے ہیں. اس فن میں ہمارے 12 استاد ہوئے ہیں. تو ابھی تک ہم سیکھ ہی رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے استادوں نے ہمیں 22 سال سکھایا. 18 سال 17-18 سال تو ہمارے حافظ خلیل صاحب نے ہمیں سکھایا. جو خلیفہ ہے حضرت عین اللہ شاہ بابا، جو اولاد رسول ہے حضرت کملی شاہ بابا چونا بٹی کے، بہت بڑے عامل گزرے ہیں، بہت بڑے عامل. بزرگان دین فرماتے علم جفر میں ان کا ہاتھ اس وقت بمبئی میں پکڑنے والا کوئی نہیں تھا. کوش 4-5 سال کا عرصہ ہوا ان کو گزرے ہوئے. اللہ ان کی قبر مبارک پر رحمتوں کی بارش فرمائے. ان کے خلیفہ تھے ہمارے استاد شمس الحق صاحب، جن کو بابا تھے، وہ بھی انتقال کر گئے. ہمارے استاد جو ہے 12 الگ الگ استاد جو ہے جنہوں نے اس فن کو سکھایا، اور آج بھی ہم سیکھ ہی رہے ہیں. الحمدللہ ہم روحانیت بھی جانتے اور طب بھی جانتے، حکمت بھی جانتے، اور تمام پیتھیوں پر بھی ہماری پوری نظر ہے. وما علینا الا البلاغ.